39,000 तक का भी लेवल गया था। फिलहाल 3,33,522 के स्तर पे सिल्वर नजर आता हुआ। अगर हम बात करें आज गोल्ड की, तो आप देखिए सोने में जो है वो कॉमेक्स में अगर भाव देखें तो $4950 के पास इस वक्त नजर आ रहा है। सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर कॉमेक्स के भाव को अगर देखें तो यहाँ पर लगभग 2.5% की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। $99 के नजदीक इस वक्त कॉमेक्स पर नजर आता हुआ सिल्वर। जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन उसका एक करेक्शन हमने देखा कि किस तरह से ट्रंप ने दावोस में जो बातें कही, उसके बाद एक प्रेशर ज़रूर हमें देखने को मिला। लेकिन आज जो रिकवरी है वो फिर से जिस तरह की एक अस्थिरता बनी हुई है उसमें खरीदारी लौटी, और करेक्शन जब अच्छा करेक्शन आता है तो भी खरीदारी के मौके लोग ढूंढ ही रहे थे। गोल्ड और सिल्वर में एक मौका मिला तो वो बाइंग भी लौटी है, और उसकी वजह से भी एक तरह का माहौल इस वक्त नजर आता हुआ। चलिए सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर से ही शुरुआत करेंगे, और हमारे साथ आर मनी से असिस्टेंट डायरेक्टर चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी साहब जुड़ चुके हैं। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मेरे एसेट शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी साहब भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत था। तो सबसे पहले तरुण जी, मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा। एक आम कंज्यूमर के मन में, दर्शक के मन में तो यही आ रहा था कि भाई कोई एक गिरावट आए बढ़िया वाली और मौका बने। तो ठीक है, जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उनको तो नहीं भूलना होगा, लेकिन कंज्यूमर सेंटिमेंट को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कल से और आज में जो बदला है, जरा बताइए कि इस बदलाव के फैक्टर्स आप फिलहाल के लिए क्या देख रहे हैं? आई थिंक हाय गुड मॉर्निंग। कल से लेकर आज तक मेरा मानना है कि कुछ भी नहीं बदला। मार्केट में मेयर स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आया था। देखिए दावोस में ट्रम्प साहब ने क्लियर किया कि दे आर नॉट गोइंग टू अटैक ऑन ग्रीनलैंड। डिस्पाइट दैट मार्केट में बस 2-3 घंटे का गिरावट आया एंड वी सॉ वेरी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड एंड मार्केट हिट अगेन न्यू रिकॉर्ड हाई लास्ट नाइट एंड अभी भी रिकॉर्ड हाई के आसपास ही चल रहे हैं। सो अल्टीमेटली जो लॉन्ग रन बुल स्टोरी है दैट इज वेरी मच इन प्लेस एंड लाइकली टू कंटिन्यू। जिस तरीके से देखिए अभी भी जो पॉलिटिकल इश्यूज सॉल्व नहीं हुए हैं, ईरान के साथ इशू है, मे बी ग्रीनलैंड अभी लग रहा है कि ठीक है उनके साथ फॉर द टाइमिंग वो अटैक नहीं करेंगे। ट्रम्प इज टोटली अनसर्टेन, मे बी वीकेंड पर फिर से बयानबाजी आ जाए कि वी आर गोइंग टू अटैक, क्योंकि ग्रीनलैंड उनके लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है। एक तो सेफ्टी पर्पज से, साइमल्टेनियसली दे आर हैविंग सब्सटेंशियल चंक ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। सो दीज आर द रीजन कि अल्टीमेटली ट्रम्प चाहते हैं कि एग्जैक्टली उनके ऊपर उनका कमांड हो, बट दैट इज नॉट टू गोइंग टू हैपन, क्योंकि यूरोपियन नेशंस की तरफ से स्पेशली 8 to 9 कंट्रीज की तरफ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एंड वो समझिए कि अल्टीमेटली इफ दे वुड डू समथिंग ऑन यूएस देन सर्टेनली वो रिटालिएट फिर से करेंगे। तो सेफ हेवन अपील विल कंटिन्यू एंड प्रॉब्ली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 5,000 इन द शॉर्ट टर्म। एंड जिस तरीके से सिनारियो है सेफ हेवन अपील के चलते $5,500 भी आ सकता है। हमारे मार्केट में भी लगता है कि 1,60,000 तो शॉर्ट टर्म है, 1,80,000 से 2 लाख गोल्ड के प्राइस आ सकते हैं आने वाले महीनों के अंदर। चलिए, तो अभी भी जो है वो सेंटिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपवर्ड ट्रजेक्ट्री को ही दिखा रहा है। तरुण जी की राय में गोल्ड की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल टर्म्स में 5,000 से $5,500 तक के लेवल्स जो हैं और वो नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं, और 1,60,000 और 2 लाख ये जो लेवल्स हैं इन टारगेट्स को कहीं ना कहीं इस वक्त देखते हुए तरुण जी। अनुज जी, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी क्या रणनीति होगी, और आप किन फैक्टर्स को फिलहाल जो हैं वो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट करते हुए, और अगर हम कंसर्न साइड पे भी देखें तो किन किन चीजों को आप सामने रखेंगे? जी नमस्ते प्रशांत जी और तरुण जी और सभी दर्शकों को भी। हमने देखा कि कल एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आया था। अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। जो एक जो फोमो था जो लोगों को कि हम जो बुल रैली मिस कर दी, उनके लिए अच्छा एक री एंट्री अपॉर्चुनिटी थी कल। तो जिसने भी अगर बाय किया है तो इसके अंदर में होल्ड करके ही चलना चाहिए। फंडामेंटल फैक्टर्स देखें तो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रहे हैं वो अभी भी प्ले आउट कर रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टोरी है दैट इज स्टिल इंटैक्ट। जैसे तरुण जी भी बोल रहे थे
जो यूएस ग्रीनलैंड इश्यूज चल रहे हैं, यूएस ईरान एंड वेनेजुएला भी चल रहे हैं। तो कल परसों जैसे ट्रम्प साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी वजह से कूल ऑफ आया था, लेकिन अगर वापस नीचे हम देखेंगे कि नीचे से बाउंस बैक ही कर रहा है। ही इज वेरी अनसर्टेन। कल कुछ बोले थे, हो सकता है कि अभी कुछ नए डेवलपमेंट्स आए उनके न्यूज स्पीच के अंदर में कुछ और ही मे गो बैक या फिर कुछ नया कुछ बोले। तो द अपसाइड फंडामेंटल स्टोरी इंटैक्ट है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे तो हम वो भी देखें कि नीचे की तरफ ही लुढ़क रहा है। ऑलमोस्ट एक नए एक 15 डेज लो के आसपास में है। अगर ये एक 98 लेवल ब्रेक करता है डॉलर इंडेक्स तो वो और एक फंडामेंटल एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स एंड गोल्ड आर इनवर्सली कोरिलेटेड। टेक्निकल ब्रेकडाउन लेवल के आसपास में आ गया है। अगर 98 के नीचे बंद करता है तो वापस एक 97-9750 लेवल्स तक देखे जा सकते हैं डॉलर इंडेक्स। तो वो भी एक फैक्टर है जो गोल्ड को सपोर्ट करेगा इन द नियर टर्म। अगर लेवल्स की बात करेंगे तो नीचे अगर डिप्स आए तो बाय करके चलना चाहिए गोल्ड के अंदर में। 1,57,500 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। 1,55,800 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट रहेंगे 1,59,000 से 1,60,000। ये है इन 1 और 2 डेज। अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो 2.25 से 2 लाख देखे जा सकते हैं, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल स्टोरी है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। कमिंग टू सिल्वर, यहाँ पे भी ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव ही है। ऊपर में एक 3,45,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक करता है तो ऊपर में 3,55,000 से 3,60,000 देखा जा सकता है।